आज का जो दिन है देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आज ही हमारे नए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और उनका जो कैबिनेट है ये शपथ ले रहा है और इसके लिए बाहर के देशों से बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं और इसके अंदर जो जिस मेहमान को हमने बुलाया नहीं है वो है पाकिस्तान के। पाकिस्तान छोड़ के जो आजू बाजू के जितने देश हैं वो इसके लिए आए हुए हैं। अगर इस समय ये दहशतवादी हमला होता है तो इसका हेतु या उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान के पास अभी भी हमारे ऊपर दहशतवादी हमला करने की जो क्षमता है वो ये है। अगर आप पिछले कुछ दिन देखें तो आपको ये नज़र आता है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म ये काफ़ी बढ़ा हुआ है। कश्मीर की लोक संख्या 1.5 कोटि के आसपास मानी जाती है और 2022 में 2 कोटि से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे गए हैं। 2023 में ये संख्या 2.5 कोटि के पास हुए हैं। और जो टूरिस्ट है वो जा रहे हैं कश्मीर वैली में, जा रहे हैं लद्दाख में, जा रहे हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे ये यात्रा होती है वहाँ जा रहे हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जैसे टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे पैसा खर्चा करते हैं, तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उनको उद्योग धंधा मिल जाता है, या वो घोड़ा चलाने वाला हो या टैक्सी वाला हो या होटल वाला हो या रेस्टोरेंट वाला हो या गाइड हो या और कोई कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट तैयार करने वाला हो। तो इस समय अगर ये टूरिज़्म को धक्का लगे तो नुकसान जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का ही होने वाला है। और जब तक सवाल है टूरिस्ट की सेफ्टी का, अभी ये देखना चाहिए कि मेरे ख्याल से अगस्त के महीने के अंदर हमारी जो अमरनाथ की यात्रा है ये शुरू होने वाली है। एक बार फिर हिंदुस्तान की सरजमी पर आतंकी मंसूबों को अंजाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बेगुनाहों को निशाना बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला हुआ। बस पर हमला रियासी के पोनी इलाके के तेरियत गांव में हुआ है। हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। आतंकी हमले में 33 से ज्यादा लोग घायल हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ज्यादातर श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के हैं। क्या है लेटेस्ट अपडेट और क्या है ये हादसा में? इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 are feared dead right now and 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया है। मैम कहाँ से थे ये लोग? कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है? ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे मे बी बिलोंग टू यूपी। हाँ मैम, कुछ इनपुट्स थी क्या इस एरिया में? क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, OGWs पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए, ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज़ और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आपने क्यों नहीं सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया, क्या अंधाधुंध फायरिंग जो सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालुओं के ऊपर? इट इज टू सून टू से एनी दिस। थैंक यू मैम। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल की टीम भी एक्शन में आ गई है। सुरक्षा बलों ने शिवखोड़ी मंदिर इलाके को सिक्योर करके अपने कब्जे में ले लिया है।
रियासी के पोनी में यात्रियों से भरी बस पर आतंकियों ने फायरिंग की है, जिसके बाद यात्री बस जो है वो अनियंत्रित हुई है और गहरी खाई में गिरी है। आप देख सकते हैं कि अब जो यहाँ पर यात्री इंजर्ड हुए हैं उनको जम्मू मेडिकल कॉलेज जो है वो यहाँ पर उपचार के लिए लाया गया है और कोशिश की जा रही है कि इनको यहाँ पर बचाया जा सके। पाक परस्त आतंकियों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं को भी नहीं बख्शा। आतंकी अचानक आए और बस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी हमले में ड्राइवर को गोली लगी और बस खाई में गिर गई। लगातार अगर हम बात करें तो जो राजौरी, पुंछ और साथ ही साथ रियासी और उधमपुर के इलाके हैं, यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के पास खबर है कि यहाँ पर आतंकियों की प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उसी को लेकर बड़े यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो भी यहाँ पर लगातार चल रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा बलों को पिछले कुछ समय में बड़ी कामयाबी जो है वो भी यहाँ पर मिली है। लेकिन एक बार फिर आतंकियों ने पीछे से इस हमले को अंजाम दिया है। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त बस शिवखोड़ी मंदिर से निकलकर कटरा जा रही थी। हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। हमले के बाद सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। पीएम मोदी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हालात की जानकारी ली है। अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जब से धारा 370 हटी है, घाटी में अमन कायम हो रहा है। यही बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही है। कश्मीर की खुशहाली से आतंकी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान छोड़ के जो आजू बाजू के जितने देश हैं वो इसके लिए आए हुए हैं। अगर इस समय ये दहशतवादी हमला होता है तो इसका हेतु या उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान के पास अभी भी हमारे ऊपर दहशतवादी हमला करने की जो क्षमता है वो ये है। अगर आप पिछले कुछ दिन देखें तो आपको ये नज़र आता है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म ये काफ़ी बढ़ा हुआ है। कश्मीर की लोक संख्या 1.5 कोटी के आसपास मानी जाती है और 2022 में 2 कोटी से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे गए हैं। 2023 में ये संख्या 2.5 कोटी के पास हुए हैं। और जो टूरिस्ट है वो जा रहे हैं कश्मीर वैली में, जा रहे हैं लद्दाख में, जा रहे हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे ये यात्रा होती है वहाँ जा रहे हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जैसे टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे पैसा खर्चा करते हैं, तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उनको उद्योग धंधा मिल जाता है। या वो घोड़ा चलाने वाला हो, या टैक्सी वाला हो, या होटल वाला हो, या रेस्टोरेंट वाला हो, या गाइड हो, या और कोई कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट तैयार करने वाला हो। तो इस समय अगर ये टूरिज़्म को धक्का लगे तो नुकसान जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का ही होने वाला है। और जब तक सवाल है टूरिस्ट की सेफ्टी का, अभी ये देखना चाहिए कि मेरे ख्याल से अगस्त के महीने के अंदर हमारी जो अमरनाथ की यात्रा है ये शुरू होने वाली है। श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेरने में जुटा है। साथ ही ये आरोप लगा रहा है कि घाटी में अमन के सरकारी दावे खोखले हैं। कि जो कुछ इनका दावा था कि हम पूरी तरह से वहाँ के कानून व्यवस्था, वहाँ की विधि व्यवस्था पर नियंत्रण है, वो गलत है। आज भी आतंकवादी सक्रिय हैं और समय समय पर वो हमला कर रहे हैं और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। बहुत दुख की बात है। हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी हद तक मिलिटेंसी को ख़त्म किया है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि उन्होंने जिस प्रकार से कश्मीर से अब राजौरी, पुंछ, रियासी इस तरफ अपना गेम प्लान करना शुरू किया गया है, तो ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि जल्द उन लोगों को मार गिराया जाएगा, ढूंढ लिया जाएगा। रियासी में वैष्णो देवी के भक्तों पर बर्बर हमला करने वाले आतंकियों का ग्रुप है। राजौरी, पुंछ और रियासी के ऊपरी इलाकों के जंगल में छिपा है, जिनको जहन्नुम में पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के रियासी से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।